हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्स टॉक टुडे। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है एक बीएससी फोर्थ ईयर का जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आरसीएच, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जिसे सब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको जो इस साइड पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जाके सबसे पहले प्रेस कर दो, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको सबसे पहले जाके पता लग जाए और आप एक न्यू लर्निंग को आप ग्रैब कर सके बहुत ईजिली, और एक बहुत ही ब्रीफ टॉपिक को एक शॉर्ट पेज पे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लेक्चर। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, कि जो ये पूरा आरसीएच है उसका क्या एम है, किस पे वो फोकस करता है, कहाँ से वो आया और कब वो स्टार्ट हुआ है। जो आरसीएच है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, वो स्टार्ट किया था 15 अक्टूबर 1997 को। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ताकि उसका जो एम क्या था, ताकि वो इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके वुमेन को और चाइल्ड को। जो इसका मेन फोकस था वो था कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो टीनेजर्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट कर सके। और ये जो प्रोग्राम है ये 1983 में इसलिए एमसीएच के नेम से इसे जाना जाता था, और एमसीएच का मतलब है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। बट इन 1992 में इसका नेम एमसीएच से चेंज करके सीएसएसएम कर दिया था, दैट इज़ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। बट इस 1992 में के बाद 1997 में इसका फाइनल नेम दिया गया, दैट इज़ आरसीएच, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। इसके टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में जो जितनी भी मदर्स हैं उन्हें वो फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि परमानेंट एंड टेम्परेरी मेथड्स कौन से हैं फैमिली प्लानिंग के। एंड सेकंड इज़ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। एंड थर्ड इज़ क्लाइंट अप्रोच टूवर्ड्स हेल्थ केयर। जो कि क्लाइंट है वो ईजिली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसको वो ले सके उसके नियर बाय में जो भी अवेलेबल है। एंड फोर्थ इज़ प्रिवेंशन। उन्होंने प्रिवेंशन किससे करेंगे, वो आरटीआई, दैट इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एसटीडी एंड एड्स। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स जिसके ऊपर जो आरसीएच है उसका मेन फोकस है। दैन जो अब नेक्स्ट हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आरसीएच के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स वो कौन कौन थे। इसके टोटल 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज़ रिड्यूस अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड फुलफिलिंग द रिप्रोडक्टिव नीड्स ऑफ पीपल, कि जितनी भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको वो रिड्यूस कर सकें और जितनी भी उनकी रिप्रोडक्टिव डिमांड्स है वो सब फुलफिल हो सकें। एंड नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कर सकें। परमानेंट एंड टेम्परेरी मेथड्स उनको बताएंगे कि किस हिसाब से वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ सेफ़ एंड हेल्दी चाइल्डहुड। उन्हें बताना है कि वो एक बेबी की नरिशमेंट वो कैसे कर सके, क्या उसके लिए हेल्दी होना चाहिए और क्या अनहेल्दी हो, उस सब के बारे उनको अवेयरनेस देंगे। अटेंशन देनी बॉयज़ को, गर्ल्स को एंड वुमेंस को किसके रिगार्डिंग, ताकि जितनी भी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हेल्दी रह सके। अगर वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्दी रहेगी तभी अगर आगे जो न्यू चाइल्ड उनका जो आगे बेबी है वो भी हेल्दी डिलीवर आउट हो सकता है। एंड फिफ्थ, फुलफिलिंग नीड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। भी जितनी भी डिमांड्स है वुमेन की एंड चाइल्ड की वो सब फुलफिल करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से, एसटीडी से और एड्स से, जैसे कि हमने फर्स्ट इसके कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था। एंड सेवेंथ इज़ केयर। उन्हें तीनों केयर्स देना एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर, ये तीनों केयर्स देना। एंड एट्थ इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस हेल्थ सर्विसेज फॉर सेफ अबॉर्शन, कि जितनी भी सेफ अबॉर्शंस के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, वो लोकल पीएचसी सब सेंटर्स पे सब कुछ अवेलेबल करना, ताकि जितने भी सेफ अबॉर्शन है वो कंडक्ट हो सके। सेफ अबॉर्शन तभी कंडक्ट होगा जब उनके पास एक वेल ट्रेंड स्टाफ होगा, वेल फैसिलिटीज़ सब कुछ अच्छी होंगी, रेफरल सिस्टम अच्छा होगा, तभी ये सब कुछ सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तभी मीट आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मेन पॉइंट्स ऑफ आरसीएच, कि आरसीएच के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हम आप इस थ्योरी में हम लिखेंगे।
फर्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस है जो भी, उनसे प्रिवेंट करना, लाइक क्लिकोरिया हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफ़िकल्टीज़ हो गई, वुंड इन यूट्रस हो गया, यूट्राइन फिब्रॉइड्स हो गए। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि एक वुमेन फेस करती है, उस सबसे प्रिवेंट करना। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज देनी एक वुमेन को। And third is control of STD and STIs. And fourth is protection from HIV AIDS. HIV AIDS से उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, उनके बारे अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है वुमेंस को, टीनेजर्स को, कि HIV कैसे स्प्रेड होता है, एड्स कैसे स्प्रेड होता है, उनसे कैसे प्रिवेंशन करनी है, इन सब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी। एंड फिफ्थ इज़ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड्स, कि कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करने ताकि वो प्रॉपरली फैमिली प्लानिंग कर सकें और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। एंड सिक्स्थ इज चाइल्ड वेलफेयर एंड चाइल्ड हेल्थ। एंड सेवेंथ, इम्प्रूव सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, जितनी भी वुमेन्स हैं उनका जो एक सोसाइटी में सोशल स्टेटस है उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सके। एंड एट्थ इज़ कंट्रोल ऑफ मटर्नल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, कि जितनी भी डेथ रेट्स हैं, इलनेस रेट है वुमेन का, वो कंट्रोल हो सके, तभी एक वुमेन और एक चाइल्ड है वो हेल्दी होंगी। एंड द नेक्स्ट इज़ फेसेस, इसके टोटल 2 फेसेस हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या था, इसमें बहुत सारी प्रोविजंस बनाई थी ताकि जो हेल्थ है एक वुमेन की और एक चाइल्ड की वो इम्प्रूव हो सके। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस वो बनाई थी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ एसेंशियल एमरजेंसी केयर, कि जितनी भी एमरजेंसी केयर है वुमेन को और एक चाइल्ड को वो सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड करी। एंड बी, इक्विपमेंट ड्रग किट प्रोवाइड करी उन्होंने PHC इन ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, कि जितनी भी ड्रग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। बढ़िया हेल्थ केयर स्टाफ उन्होंने दिया, वेल ट्रेंड स्टाफ उन्होंने प्रोवाइड। एंड 24 आवर सर्विसेज उन्होंने दी। 24 आवर सर्विसेज मीन्स भी जब भी उन्हें किसी भी तरह की नीड है वुमेन को, चाइल्ड को, वो ईजिली जाके हेल्थ सर्विसेज ले सकें। एंड नेक्स्ट इज़ इंटरवेंशंस, इसके इंटरवेंशंस टोटल 2 दी गई थी, इंटरवेंशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंटरवेंशन एट ऑल स्टेट लेवल। फर्स्ट इज़ वी डिस्कस अबाउट एंड इंटरवेंशंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कौन सी इंटरवेंशंस दी थी। फर्स्ट इज़ इम्यूनाइजेशन, कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, चाइल्ड हैं, उन सबको उन्होंने प्रॉपर इम्यूनाइजेशन किया, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशंस करी और उन्होंने ORS दिया ताकि जितनी भी उनकी डिहाइड्रेशन है उनसे प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंशन फ्रॉम निमोनिया से प्रिवेंट कर सके। एंड सेकेंड इज़ एंटीनेटल पोस्टनेटल, ये पी मीन्स सॉरी पोस्टनेटल एंड इंट्रानेटल केयर है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड इंट्रानेटल केयर है ना, ये तीनों केयर्स उन्होंने प्रोवाइड करी। एंड जैसे कि टेटनस के इंजेक्शंस दिए, टेटनस के इंजेक्शंस हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को देते हैं, 3 इंजेक्शंस लगते हैं। एंड अनीमिया को कंट्रोल किया, अनीमिया कंट्रोल करने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें फॉलिक एसिड एंड आयरन के टैबलेट्स देते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग दी हेल्थ पर्सोनल्स को, कि अगर वेल ट्रेंड स्टाफ होगा तो जितनी डिलीवरीज़ हैं वो बहुत अच्छी कंडक्ट करेंगे और उतने ही वो अच्छे से एफिशिएंट वे से वो क्लाइंट को डील करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड सर्विसेज एट अर्बन स्लम्स एंड रूरल एरियाज़, भी जितनी भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी वो अर्बन स्लम्स में एंड रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करी थी, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कम थी, एजुकेशन लेवल लो था, इलिटरेसी थी, उनका जो मेन फोकस था वो किस पे था, अर्बन स्लम्स एंड रूरल एरियाज़ के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज़ क्लिनिक्स, उन्होंने छोटे छोटे क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किए STD से प्रिवेंट करने के लिए, एड्स से प्रिवेंट करने के लिए। एंड लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करी कि STD से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आ रहा है STD से तो उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग, उनका ट्रीटमेंट सब कुछ प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। एंड जी, इसमें आता है प्रोवाइडिंग डॉक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर अबॉर्शन एट PHC लेवल, कि जितने भी PHC हैं उन सब पे एक वेल ट्रेंड स्टाफ, डॉक्टर्स, MOs, इक्विपमेंट्स, सब कुछ बहुत अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया ताकि जो अबॉर्शन है वो अच्छे से कंडक्ट हो सके, उसमें किसी भी तरह की मिसहैपनिंग ना हो सके और जो मटर्नल मॉर्बिडिटी रेट है उस पर एक कंट्रोल पाया जा सके।
Community participation. As we all know that without community participation we can't achieve any goal. So community participation का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ ही जो हमारा RCH का जो प्रॉपर हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं उसके, वो तभी अचीव होंगे जब हमारी कम्युनिटी हमारा साथ देगी, हमारा पार्टिसिपेट करेगी। एंड केयर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी और टीनेजर्स हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की केयर कर सके, उनकी प्रॉपर डाइट और उनके प्रॉपर ड्रग्स, जितनी भी मेडिसिन हैं उनको, जितनी भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको क्योर किया जा सके। पहले हमने पढ़ा था इंटरवेंशन एट ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो नेक्स्ट इज इंटरवेंशन एट ऑल स्टेट लेवल। सो फर्स्ट इज़, जैसे हमने फर्स्ट में किया था, उन्होंने क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किए थे। एंड इंटरवेंशन एट ऑल स्टेट लेवल में क्या होगा, STD एंड RTIs दैट इज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को वो प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे। सब डिविजनल लेवल, सब डिविजनल लेवल कौन सा होता है, जो हमारा सबसे रूट लेवल पे जो होते हैं डिविजनल लेवल्स, उसे हम बोलते हैं। वहाँ पे जाके RTIs एंड STDs की प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंड इज़ प्रोवाइडिंग ऑब्स्टेट्रिकल केयर, कि जितनी भी मदर्स को, लेडीज़ को प्रॉब्लम है उन सब के रिलेटेड उनको केयर प्रोवाइड करना। एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉइंग एडिशनल ANM एट सब सेंटर लेवल। एक एडिशनल ANM देंगे, अगर जो पहले वाली हमारी ANM है अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है वो नहीं अवेलेबल, तो जो एडिशनल ANM है हम उसका यूज़ कर सकें। फोर्थ इज़ प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ रेफरल सिस्टम फॉर प्रेग्नेंट वुमेंस, कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनको बढ़िया रेफरल सिस्टम देंगे इन केस ऑफ एमरजेंसी। हमें अगर नीड पड़ जाती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे हमने ट्रांसफ़र करनी है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, तो हमारे पास अगर बढ़िया रेफरल सिस्टम होगा तो हम इस ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पे हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को ईज़िली हम भेज सकते हैं। ये जो हमने पढ़ा ये सारा जो था ये हमारा फेज़ 1 था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फेज़ 2 के बारे में। सो हमारा आ गया नेक्स्ट इज़ RCH फेज़ 2। जो RCH फेज़ 2 है वो 1 अप्रैल 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो इसका मेन फोकस ये था कि जो मटर्नल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी रेट है, डेथ रेट है, उसको रूरल एरिया में उस पर कंट्रोल पाया जा सके। इसके क्या थे, इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड सेकंड इज़ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम। एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर वो होती है जो हमने एक प्रेग्नेंट वुमेन को हमने देनी ही देनी है। एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर वो होती है कि जो इन केस ऑफ एमरजेंसी किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नीड है तो हम उसे एमरजेंसी केयर दे सकें, उसे कहते हैं। और रेफरल सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी। एंड फर्स्ट इज़ एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ एंड पॉलिसी डिसीजन। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में क्या होता है कि जितनी भी हमने वुमेन्स हैं उनको हमने बोलना है कि वो इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल्स में जाके अपनी डिलीवरी कंडक्ट कर सके। और वो डिलीवरीज कंडक्ट तभी होंगी जब वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल सर्विसेज होंगी। एंड सेकेंड इज स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ। स्किल्ड अटेंडेंस एट बर्थ में क्या होगा, अगर हमारे पास स्टाफ बढ़िया है, एमओज अच्छे हैं, वेल ट्रेंड स्टाफ है, तब भी एक बेबी की मदर की डिलीवरी है वो अच्छी हो सकती है, तभी बेबी डिलीवर आउट हो सकता है। और पॉलिसी डिसीजन में क्या होता है, टू रिड्यूस मटर्नल मॉर्बिडिटी ANM इज़ अलाउड टू यूज़ ड्रग इन एमरजेंसी सिचुएशन। पॉलिसी डिसीजन में ये क्या है कि अगर कि मॉर्बिडिटी मतलब अगर जो मटर्नल मॉर्बिडिटी रेट है, डेथ रेट है, उसको रिड्यूस करने के लिए अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी है तो ANM को ये हक दिया गया है कि वो मदर को एमरजेंसी सिचुएशन में वो ड्रग दे सके। सेकेंड है B दैट इज़ एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर हमारा वो तभी एक अच्छा होगा जब हमारे पास एक फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो एक बहुत अच्छी होगी, इफ़ेक्टिव होगी, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह पे एक वुमेन को, एक मदर को हम रेफ़र कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, इसमें 24 आवर सर्विसेज दी जाती हैं NVD के लिए और C सेक्शन जिसे हम असिस्टेड डिलीवरी भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज़ एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। जितनी भी अगर उन्हें किसी भी तरह की वुमेन है उसको किसी भी तरह की सर्जरी की नीड है या फिर C सेक्शन है वो उसको दे सके। एंड थर्ड इज़ न्यू बॉर्न केयर। न्यू बॉर्न केयर अगर
छोटा बेबी अब अगर बेबी अभी डिलीवर आउट हुआ है, उसको किसी भी तरह की न्यूबॉर्न केयर उसकी नीड है, उसको रेफ़र कर सके निको में, सिको में, एसएनसीओ में। एंड फोर्थ इज़ एमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, कि जितने भी सिक चिल्ड्रन हैं उनको एमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सके। एंड नेक्स्ट इज़ आरटीआई एंड एसटीडीज़ को लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अगर किसी भी वुमेन को एमरजेंसी में आई है और उसको हमें सी सेक्शन करने की ज़रूरत पड़ गई, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी हमारे पास ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारे पास अच्छी होंगी, एम्बुलेंस सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ सेफ़ अबॉर्शन सर्विसेज। सेफ़ अबॉर्शन सर्विसेज के लिए हमारे पास बढ़िया अबॉर्शन के लिए ड्रग्स, इक्विपमेंट्स, वेल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए, तभी हमारा जो अबॉर्शन है वो सेफ़ कंडक्ट हो सकता है। एंड लास्ट इज़ प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग, जितनी भी मदर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे हमने एजुकेट करना, ताकि प्रॉपर उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल हो सके। एंड द लास्ट इज़ प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, कि मदर्स को और जो उनके हस्बैंड हैं उन दोनों को, कपल्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जा सके।